सवाल ये है कि आखिर इस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर खेल क्या चल रहा था। खेल अब देखिए, अब ये देखिए गेट लगा दिया गया, एक साजिश के तहत जो है गेट लगा दिया गया है। इसका मेमोरियल का जांच होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। परिवार वालों ने क्या कहा, एसएचओ की तरफ से क्या धमकी आ रही है? उसके तरफ से साफ कहा गया, हम चूंकि वहाँ पर मौजूद थे जब वो लोग रिपोर्ट कार्ड लेकर के निकले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के निकले, तो उसके मामा थे। मामा से बातचीत हुई हमारी, तो मामा ने कहा कि देखिए अंदर हमको ये बात कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते समय, अभी तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, 10 साल के बाद आप लोग को समझ में आएगा। ये है मैडम रोशनी कुमारी के लिए, और ये देखिए कुमार सिंह MBBS MD इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर, फेसी एम्स न्यू दिल्ली। और ये भाई साहब गायब हैं। क्या करोड़ों की डील हुई है? बिल्कुल। क्या हॉस्टल संचालक ने या जो भी अपराधी है उसने यहाँ पे एक मोटी रकम दी है कि आप पुलिस को दिग्भ्रमित करें? किसी की मौत हो गई भाई साहब, आपने गलत रिपोर्ट दे दिया, आपने गलत रिपोर्ट दे दिया ना, एग्रेसिव नहीं है। अब समझिए ये हॉस्पिटल का कारनामा देखिए, यानी कि एक से एक सिंडिकेट। चाहते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या था। सभी लोग जो हम चला रहे हैं स्वराज पे लगातार प्रभात मेडिकल हॉस्पिटल से सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल। उस पे तमाम दर्शक बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि हाँ, ये सवाल पूछते रहिए और ये सवाल पूछे जाने चाहिए। और इसलिए पूछे जाने चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर है और जाए गए होंगे तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की है। बिल्कुल। अब अमित देखिए, जहानाबाद से जब वो लड़की आई थी अमित, तो वो सपने में भी नहीं सोची होगी, और वो उसका सपना था डॉक्टर बनना, और आज देखिए स्थिति इसी हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने बड़ी उसके साथ क्या किया, जो खुद डॉक्टर बना, एक बड़ी विभत्स घटना घट गई उस लड़की के साथ। और अब देखिए, अब ये देखिए गेट लगा दिया गया, एक साजिश के तहत जो है गेट लगा दिया गया है। ये साजिश के तहत गेट लगा दिया गया है, ताला लगाया जा रहा है। ये स्थिति, और हम कहेंगे कि पूरा जूम करके दिखाइए। देखिए ये ताला लगाया जा रहा है और पूरा दिखाइए कि क्या कुछ अंदर में खेल चल रहा है। और अभी भी मैं कहूंगा कि सबूत मिटाए जा सकते हैं, हमें सबूत मिटाए जा सकते हैं। अब तो ताला लगा दिया गया है, अब तो इसके अंदर नहीं है। अब इन गुनाहगारों की, इन चोरों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें फेस कर सके। अब जो है सबूत मिटाए जा सकते हैं, और मिटा ही दिए गए होंगे, इसलिए जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर की गई। पुलिस को भेजा गया, स्टाफ को भेजा गया, अटेंडेंट बना के डराने धमकाने की कोशिश हुई। बिल्कुल। ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा गया कि जाइए, बात हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन जब हम नहीं माने और बाहर गए सवाल करने के लिए, तो गेट ताला लगा दिया गया। अब सवाल ये है कि आखिर इस प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के अंदर खेल क्या चल रहा था, खेल क्या हो रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए और अब देखिए कि इस पर मैं कहता हूं कि अमित, अब इस पर तो जांच अतिशीघ्र होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए शीघ्र होना चाहिए, ये पब्लिक की डिमांड है। किसी की बेटी चली गई, बताइए। एकदम मेरा बाबू चल जाएगा तो हम निर्णय नहीं करवा पाएंगे, हम करवा पाएंगे सर। इसका मेमोरियल का जांच होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और अमित सबसे बड़ी बात कि ये देखिए कि कुछ बातें हैं जो जरूरी है कि देखिए, लगभग 5 तारीख को ये घटना घटी है, क्योंकि 5 को ही संभवतः जो है लड़की 5 को क्योंकि दिसंबर में जो घर गई थी नए साल को लेकर के, परिवार के साथ खुशियां मनाने नए साल को लेकर के। और फिर जहानाबाद से लड़की जो है नीट की तैयारी करने वाली, वो फिर हॉस्टल आती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल आती है पटना, मुंडा चौक के पास जो है हॉस्टल है। और उसी रात उसके साथ घटना घटती है बेहोशी की हालत में। और यहाँ पर एक पॉइंट अमित यहाँ पर कोट करने की जरूरत है। एक चीज देखिए, जब हम कोट करेंगे तो पूरा जो पुलिस कप्तान का बयान है उस आधार पे हम तमाम चीज़ों को एक बार फिर से बता देते हैं। जो आज पुलिस कप्तान के द्वारा बयान दिया गया है ऑफिशियल, वो बयान ये है कि पटना में किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट अभी तक उसका सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है जो रिपोर्ट बता रहा है, यानी जांच का दायरा बढ़ेगा। सेक्सुअल असॉल्ट से इनकार नहीं, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। फिर पटना एसएसपी ने दोहराया है कि पहले जो हमने पुलिस के द्वारा बयान दिया गया वो डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया कि किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, और इसलिए हम आए हैं सवाल इसलिए इस हॉस्पिटल से करने के लिए क्योंकि यही से डॉक्टर की रिपोर्ट जो है पटना पुलिस एसएसपी को दी गई। और सिर्फ पुलिस को ही नहीं, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने परिवार वालों को गुमराह किया,
पुलिस को गुमराह किया, पैसे देने की बात सामने आई। परिजन पूरे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ठीक है आपकी बच्ची चली गई, हम पैसे देंगे। हम लोग तो तब से गुमराहे हो रहे हैं। उधर से वो आते हैं, कहते हैं कि हम अपना मरीज को लेके आए हैं, बाद में पता चलता है स्टाफ निकल गया। वो निकल रहे हो, कह रहे हम डॉक्टर साहब है ही नहीं, आम आदमी है, बेरोजगार हैं। और इतना बड़ा अस्पताल, क्या इसमें कोई एक डॉक्टर नहीं होगा? सबके सब डॉक्टर फरार हो चुके हैं। हमें तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है और क्या इसमें कोई एक डॉक्टर नहीं होगा? सबके सब डॉक्टर फरार कैसे हो गए? कैसे फरार हो गए एक साथ इतने डॉक्टर जो है? ये सोचने की बात। सबसे बड़ी हैरानी है कि अगर अभी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आ जाए तब तो गेट बंद रहेगा, गेट खुलेगा नहीं। बिल्कुल मेरा कहना है कि जो 2-3 दिन का गैप हुआ है अमित, उसमें तमाम सबूत तो मिटा दिए। बिल्कुल यहाँ पे अब सवाल तो वहाँ भी है 1 घंटा लगता है कि क्या अपराधी जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कौन है, क्या वो चुप बैठा होगा? कल या परसों आया होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कल आया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके बाद क्या यहाँ पर कोई जांच हुई? यहाँ पर कोई आया? ये एक बड़ा सवाल। और इस सवाल पुलिस क्यों नहीं आई? बिल्कुल सवाल यही है कि क्या जो अपराधी होगा अमित, क्या वो चुप बैठा होगा? जिसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या वो सबूत मिटा नहीं रहा होगा? अनिकेत, परिवार वालों ने क्या कहा? एसएचओ की तरफ से क्या धमकी आ रही है? उसके तरफ से साफ कहा गया, हम चूंकि वहाँ पर मौजूद थे जब वो लोग रिपोर्ट कार्ड लेकर के निकले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर के निकले, तो उसके मामा थे। मामा से बातचीत हुई हमारी, तो मामा ने कहा कि देखिए अंदर हमको ये बात कहा गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते समय कि अभी तो आप लोग नहीं समझ रहे हैं, 10 साल के बाद आप लोग को समझ में आएगा। ये है मैडम रोशनी कुमारी, यहीं बैठती हैं, थानाध्यक्ष चित्रगुप्त नगर। तो देखिए ये अनिकेत बता रहे हैं अंदर की बात। बोले कि बताइए मैम, आप पर तो इस तरह का आरोप है, बोलिएगा। हम मीडिया में बाइट उठ नहीं देते हैं, हमारा वो अंदर में नहीं है, वो कोई और देते हैं, सीनियर देते हैं हमारे, तो वो नहीं थी। एक मतलब वो धमका सकती हैं लेकिन बयान नहीं दे सकती है। परिवार का तो आरोप है कि हमको धमकाया जा रहा है। आज भी गंभीर देखिए ये मामला जो है ना अमित, ये मामला पैसों का है, ये मामला रसूख का है, ये मामला रुतबा का है। और चुनौती सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है, सम्राट चौधरी के लिए है कि अब इस मंगल पांडे के लिए भी है कि अब आप जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? अब जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आखिर इस मामले में कौन अपराधी है? और सबसे बड़ी बात कि इतने दिनों तक पुलिस कहाँ थी, क्यों चुप बैठी हुई थी? क्या जो अपराधी होगा वो सबूत को मिटा नहीं रहा होगा? देखिए अमित, अगर एक बार जांच शुरू हो गया ना तो जांच का दायरा इतना बढ़ेगा ना कि इसमें कितने बड़े लोग, बड़े उद्योगपति आ जाएंगे, बड़े पैसों वाले आ जाएंगे, उसका हिसाब नहीं है। और इसलिए हमारा सवाल है और हमारी शंका है कि क्या बड़े रसूखदारों को बचाने के लिए जांच का दायरा प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर नहीं बढ़ाया जाए? बिल्कुल मेरा तो बस एक सवाल है कि कार्तिकेय जी बात बोल दिए तो कार्तिकेय जी कोई जचवा यहाँ काहे नहीं करवा ली? जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब कार्तिकेय मैं तो अनिकेत मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत है, फिर से ट्रेनिंग पर भेजा जाए। क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होती तो आज ये चूक, हम तो चूक ही कह सकते हैं, चूक नहीं करते। एसएसपी ने जो एसएसपी से रिपोर्ट को अगर चलते हैं हॉस्पिटल, फिर अंदर चलते हैं, को सही मान करके अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर तो आप इसको भी मानिएगा ना कि गलत है, तो यहाँ पर तो आना चाहिए आपको। फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखिए चलिए अंदर। बिल्कुल। और सवाल है कि लोगों को न्याय कब मिलेगा? वो माँ रो रही है, बिलख रही है। जहानाबाद के तमाम गांव कस्बे, हर जगह लोग जो है कह सकते हैं कि चिंतित हैं, दुखी हैं और बस एक टकटकी लगाए हुए हैं कि कभी तो मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। और इसी उम्मीद पर हम आए हैं वो सच जाने के लिए। और ये देखिए कुमार सिंह, MBBS MD इमरजेंसी मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर, फेसी एम्स न्यू दिल्ली। और ये भाई साहब गायब हैं। डॉक्टर सतीश कुमार सिंह अभी तक गायब है। आखिर 2 दिन से हॉस्पिटल ये क्यों नहीं पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल यही है। बोर्ड में दिखाइए कि कौन डॉक्टर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, कौन डॉक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, ये पूरा तस्वीर दिखाइए। क्योंकि जब जांच होगी हो सकता है ये बोर्ड भी तो बदल दिया जाए। जब हॉस्टल के बोर्ड बदल दिए गए, ये बोर्ड बदलने में कितना वक्त लगेगा? बिल्कुल अंदर तो काम चल ही रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने ये बात क्योंकि कह दी है अब ये चर्चा। घटना के बड़े नाम आपको इस बोर्ड दिख रहे होंगे। हाँ, पूरी तस्वीर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि ये बोर्ड बदल दिया जाए, नाम बदल दिया जाए। इतने बड़े नाम आखिर छिपाने के लिए, हमें छिपाने के लिए हो सकता है कि ये बोर्ड ही बदल दिया जाए, ये नाम ही बदल जाए। क्योंकि बिल्कुल से हॉस्टल का बोर्ड बदल दिया गया। सवाल से अगर आप भाग रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर कोई चोर छुपा है। बिल्कुल। काहे नहीं आप जवाब दे रहे हैं? स्वराज पोस्ट को ही सच जानना है। सवाल ये है ना कि इतने बड़े नाम, इतने बड़े महापाप पे गायब क्यों हैं? सवाल से बच क्यों रहे हैं? और सवाल बेहद गंभीर है, सवाल बेहद गंभीर है और जायज है कि आखिर संलिप्तता क्या है और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ने गलत रिपोर्ट क्यों दिया, जिसको लेकर के वही रिपोर्ट को लेकर के एसएसपी ने कोर्ट किया, एसएसपी ने वही रिपोर्ट पढ़ दिया। नहीं, देखिए जो परिवार वालों का बयान मैंने सुना है उसके आधार पे क्या
करोड़ों की डील हुई है। बिल्कुल। क्या हॉस्टल संचालक ने या जो भी अपराधी है उसने यहाँ पे एक मोटी रकम दी है बिल्कुल। कि आप पुलिस को दिग्भ्रमित करें? अमित घर वाले क्या अभी भी इसमें- डरे हुए हैं। इसमें कोई वो राजनेता कई बार शामिल- आते थे कि देखिए मुझे धमकियां दी जा रही है, जब मैं जाता हूं मुझे धमकियां दी जाती है। क्या आपको नहीं लग रहा है इतना बड़ा हॉस्पिटल और इसमें अभी तक जो है कोई सामने नहीं आ रहा है? जहां भी जा रहे हैं सारा चैम्बर खाली, सब लोग फरार। जब जैसे ही स्वराज पोस्ट की टीम आई तो गेट पर पुलिस को गार्ड्स बुला भागे लिया कि हंगामा और कर रहे हैं। पुलिस को किसने बुलाया, मैं ये जानना नहीं, पुलिस चाहता प्रोटोकॉल हूं। यहीं से गया होगा। तो ये अब समझिए कि क्या स्थिति है यहाँ पर, ये स्थिति क्या है यहाँ पर। और धीरे धीरे, हाँ, ये कौन भाई साहब है, इनके बारे में जानना चाहेंगे। क्या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? आप कौन है भाई यहाँ पर? कौन है? मरीज के आदमी हैं। आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? बोल रहे हैं कि अपने अपने जगह मेरे मरीज को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। कौन से मरीज? कौन से मरीज? मरीज हैं अंदर, कहाँ से आप आए? डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। कहाँ से आप आए? कहाँ से आए हैं उसका क्या जिम्मेदारी ये है देखिए, आपकी? एक और झूठ, एक और कहाँ झूठ। से आए हो, क्या जिम्मेदारी है? मरीज के आदमी ये मरीज के आदमी बन गए हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि बोर्ड बदल जाएगा। नहीं दिखवा पाएंगे। देखिए, आप कौन होते हैं दिखवाने के लिए? इनका चेहरा दिखाइए। एक आप झूठ कौन ये है दिखवाने के लिए? एक झूठ ये इनका आप चेहरा कौन है दिखाइए। दिखवाने के लिए वो बताइए। आप हॉस्पिटल आप के कौन आदमी हैं? आप हॉस्पिटल के आदमी नहीं, हाँ नहीं तो इनका चेहरा दिखाइए। मरीज हैं। एक झूठ ये भी, हाँ। ये मरीज बता रहे हैं। और मैं मरीज दर्शकों को हैं। कहूंगा कौन सी बीमारी कि है? इनको वायरल करिए, इनको दिखाइए कि मरीज आखिर बचा रहा है कौन अंदर, तो इमरजेंसी कौन ये में शख्स है जो मरीज झूठ डिस्टर्ब बोल कर रहा रहे है। एक लड़की की मौत पर ये लड़का कौन है जो झूठ बोल रहा है? इन शख्स को वायरल करिए, दिखाइए, ये दिखाइए। जांच के दायरे में ये भी व्यक्ति आएंगे। एक मिनट। आपको अंदाजा नहीं है, आप जांच के दायरे में आप भी आएंगे। अभी आप लोगों को जो रिपोर्टिंग करना है आराम से करिए। कोई भी आपको क्या रिपोर्टिंग करेंगे भाई साहब? कोई तो कुछ बता नहीं रहा है। डॉक्टर फरार है, किससे रिपोर्टिंग करेंगे? आपको जहाँ जो करना है वीडियो आप बनाना कौन है भाई साहब? आपको जो भी वीडियो आप बनाना हैं कौन? आप बना आप सकते हैं हैं। कौन? मैं यहाँ भी एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं अकाउंट्स में हूँ, ठीक है। अकाउंट्स में क्या करते हैं आप? मैं अकाउंट्स देखता हूँ। कहाँ है डॉक्टर सतीश? और वो कौन थे? डॉक्टर वो यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हाँ। छोड़िए। यानी देखिए, फिर देखिए, नहीं कैसे सुन लेंगे? जब आप सच ही नहीं है तो कैसे सुन लेंगे? आप ही खबर छिपा रहे हैं। आप एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव नहीं है भाई, किसी की मौत हो गई भाई साहब, आपने गलत रिपोर्ट दे दिया, आपने गलत रिपोर्ट दे दिया ना। एग्रेसिव नहीं है। अब समझिए ये हॉस्पिटल का कारनामा देखिए, यानी कि एक से एक सिंडिकेट। और आप तमाम दर्शकों से यही उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए, क्या डॉक्टर सतीश उधर ही छिपे हुए हैं क्या? देखिए, आपके कलीग ने क्या इधर तो नहीं छिपे हुए हैं डॉक्टर सतीश? देखिए, ये फोन कर रहे हैं, भगा रहे हैं। हाँ? ये स्थिति है, आप देखिए, ये बाल्टी गिरा हुआ, बाल्टी गिरा हुआ। कलीग ने कहा कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे थे? आप झूठ क्यों बोल रहे थे? कोई झूठ नहीं किसको बोल भगा रहे हैं आप? हाँ? किसको भगा रहे कोई हैं? झूठ नहीं बोल रहे किसको हैं। भगा रहे हैं? क्यों किसको बोल बचा रहे रहे हैं? कोई झूठ आप नहीं बोल झूठ रहे क्यों बोल रहे थे? कोई झूठ नहीं आप बोलते क्यों हैं। झूठ बोल रहे थे? ये भी एक संदिग्ध व्यक्ति, देखिए, हाँ? आप झूठ क्यों जो बोल अपने रहे आप थे? को आप ये क्यों बोल रहे झूठ थे? बता रहा था कि मैं आप पैसेट लेकर के आया हूँ। आपके कलीग ने बताया कि आप एम्प्लॉय हैं यहाँ पे। कौन कौन लोग शामिल है इस हॉस्पिटल में? आपके कलीग ने बताया है। यानी जांच के दायरे में ये व्यक्ति भी आएंगे। हाँ? ठीक है। क्या झूठ छुपाया जा रहा है? हाँ? किसको बचाने की कोशिश हो रही है? खोलिए तो मरीज के पास जाएंगे घर पर। क्यों गलत रिपोर्ट दिया गया किसको था? बचा रहे हैं? क्यों गलत रिपोर्ट पटना पुलिस को दिया गया था? किसको बचा रहे हैं आप? हाँ? मेरे डॉक्टर से बात कीजिए। किसको बचा रहे हैं? हम इलाज के लिए यहाँ हैं, हमारे पास वो सब मत बोलिए। नहीं आप इलाज के लिए नो नहीं आए, कमेंट, आप नो employee हैं यहाँ पे। कमेंट, नो कमेंट, किसको बचा नो रहे हैं? कमेंट, किसको बचा रहे हैं किसी आप? को नहीं, नो कमेंट। किसको बचा रहे हैं? नो सतीश कमेंट। कहाँ कहाँ है डॉक्टर सतीश? हमको नहीं मालूम नहीं, है। आप जवाब देने के लिए आए थे ना। हमको नहीं पता है। आप डिफेंड कर रहे थे ना। नहीं पता है हमको। आप किसको बचा रहे हैं? नहीं पता है ये चेहरा है, इनको पहचान लीजिए। गलत रिपोर्ट क्यों दिया गया? किसको बचा रहे हैं ये बताइए। आइए इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं। आइए इधर देखते हैं। तो ये स्थिति है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की, यानी कि अगर जांच हो गई अमित तो बहुत कुछ मिलेगा। और मैं यही कहूंगा, जो प्रशासन के लोग हैं, मैं ये कहूंगा कि अब जांच में देरी मतलब फिर न्याय में देरी। देखिए अब क्या, अब अगर जांच में देरी तो फिर न्याय में देरी, और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, तमाम चीजों की जांच हो, क्योंकि प्रभात मैनेजमेंट के तमाम लोग कहाँ गायब हैं? हटिए ना, काम करने दीजिए ना। कहाँ गायब हैं? मैनेजमेंट से बात कीजिए। जब हम लोग आए तो आप लोग कहाँ चले गए थे? लंच पे गए हुए थे। लंच पे गए हुए थे, शाम के टाइम में लंच पे गए हुए थे, सब एक जब साथ लंच पे गए हुए थे। सबका शिफ्टिंग अलग बाकी अलग। लोग भी लंच पे चले गए हैं, सभी डॉक्टर्स लंच पे हैं। बाकी लोग यानी कम नहीं भगवान होते। भरोसे मरीज को छोड़ के गए थे क्या? डॉक्टर तो है ही। नहीं तो अकाउंट्स अगर नहीं रहेगा तो भगवान इसके भरोसे मरीज को छोड़ के जाते हैं।
हम मेरे से सवाल करने से कोई फायदा है नहीं आपसे। अब देखिए, अब अंदाजा करिए कि क्या कह रहा है। नहीं नहीं अमित मेरा ये रसूख इसको पता है, देखिए ये एक इसको मेरा- पता है कि कितने पैसों का खेल चल रहा है, ये इसलिए कह रहा है कि कोई फायदा नहीं है। अब आप समझिए, मेरा कुछ सवाल है। आपके कारण अभी किसी पेशेंट को अगर कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदारी होगा? आप जो यहाँ से गायब थे उसमें पेशेंट को कुछ हो जाता है तो कौन जवाब दे? हम आप जवाब दे हैं? हम अपना काम करके गए थे। नहीं नहीं, आप क्या कहाँ काम है काम आपका? करने के लिए? पेशेंट तो गलत रिपोर्ट देना। अटेंडेंट कह रहे थे कि भाई डॉक्टर्स को भगा देना। भाग गया आपको लोगों को देख के। काम करने दीजिए हमको, हाँ? काम करने दीजिए। आपके डॉक्टर के कारण एक बच्ची की मौत हो गई, उसका कौन गुनहगार है? लड़की की मौत हुई है भाई साहब, ये कोई साधारण बात नहीं है। आपके और हेड- होंगे आपके मालिक, आपके हेड रसूख डॉक्टर वाले, सतीश पैसे का है। वाले, लेकिन कानून में जो है ना सबके लिए जगह है, कानून में सबके लिए जगह है, और आपकी भी बच्ची हो सकती है। आपके हेड मैं ये डॉक्टर नहीं कहता सतीश का हूँ। है। आइए आइए, इधर भी देखते हैं, इधर भी देखते हैं, बाकी लोग हैं। आप लोग कहाँ से? मेरा तो डॉक्टर सतीश छुट्टी पे है। देखिए छुट्टी पे है। एक मिनट देखिए, बड़ी खबर, डॉक्टर सतीश छुट्टी पे है। चले गए? छुट्टी पे चले गए डॉक्टर सतीश। आप हटिए ना, मुझे काम करने दीजिए ना। कब से छुट्टी? मैनेजमेंट से पूछे, मुझसे बात मुझसे बात मत कीजिए। ये बड़ी खबर। अब देखिए, जो डॉक्टर खबर मिल सतीश- रही है डॉक्टर कि सतीश- घटना के बाद, इस पूरे कांड के बाद, यानी डॉक्टर पटना सतीश हॉस्टल कांड के बाद, छुट्टी पे चले 10 गए। हॉस्टल कांड के बाद जो है डॉक्टर सतीश छुट्टी पे प्रभात चले गए। मेमोरियल हॉस्पिटल का डॉक्टर सतीश भाग चुका है, वो छुट्टी पर चला गया। और बाकी के जो डॉक्टर हैं, स्वराज पोस्ट की बहुत बड़ी खबर हम देने जा रहे हैं। डॉक्टर और सतीश क्या पता छुट्टी पे चले गए। वो बिहार ही नहीं, क्या देश छोड़कर भी जा सकता है, क्योंकि अगर इस तरह का वो संगीन आरोप और गंभीर आरोप होगा तो क्या पता वो देश छोड़कर भी जा आपसे सकता है। मेरा 2-3 सवाल, फिर कैसे न्याय मिलेगा? सिर्फ 2-3 सवाल है बताइए। कि डॉक्टर सतीश छुट्टी पे गए हैं। कुछ वर्क है उसके रिगार्डिंग, फंड वन का भी होता है, इशू होता है, जैसे हॉस्पिटल है, हाँ। ठीक है, उसके रिगार्डिंग है वो, हाँ। क्योंकि आयुष्मान में भी बहुत सारा हम लोगों का पेमेंट है, हाँ। क्रेडिट बिजनेस कब- होता है, हाँ। ठीक है, उसी से रिगार्डिंग वो अपना अभी लगे कब हुआ गए? कब से गए? अभी लगता है अभी 1 हफ्ता से वो लगे हुए हैं, कुछ और भी इशूज था। यानी जब से ये घटना घटी अमित, उस वक्त से फरार है। ठीक है, ठीक है। उसके हाँ। बाद मुझे ये बताइए हाँ, हाँ। कि जो बच्ची का यहाँ पे इलाज चल हाँ, रहा हाँ, था, हाँ। हॉस्टल हाँ, यूनिट की हाँ। तैयारी कर रही थी, उसके जो गायनेकोलॉजिस्ट थे उनको कौन से डॉक्टर, क्या नाम है उनका? देखिए, मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अकाउंट्स देखता हूँ, ठीक है, हाँ। तो आप जो डॉक्टर आएंगे उनसे, ट्रीटिंग डॉक्टर जो भी होंगे उनसे आप बात कर लीजिएगा इसके रिगार्डिंग। कब आए? ये हम नहीं बता सकते हैं, ये आप जब भी आप आते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है आने के लिए, हाँ। आप आ सकते हैं, स्वतंत्र है, हाँ। ठीक है, आप दिखा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, आपको कोई मना नहीं कर रहा है अच्छा, यहाँ पे। आपके जो एडमिन हेड है, हाँ, हाँ। जो आपके मैनेजर होंगे, एडमिन हेड होंगे, वो कितने बजे मिलेंगे और कब मिलेंगे? देखिए, लोगों का ड्यूटी होता है नॉर्मली 10 से 6 होता है, ठीक है, हाँ। तो लेकिन आप- लेकिन हाँ। हम जब तो आए तो कोई नहीं मिला, कल भी आए नहीं मिला, आज भी तो आए कोई देखिए, नहीं मिला। आप सब्जेक्ट होता है कौन कब ड्यूटी पे होते हैं, आप आ सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। भाई ऐसे आने का क्या है, कोई तो होना चाहिए जवाब देखिए, देने के लिए। देखिए, कोई तो आप- इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कोई तो व्यक्ति हो। देखिए, आप आ सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है आने के लिए, ठीक है, आप आइए, फ्री हैं, जो भी आपको रिकॉर्ड करना है, जो भी चीजें आपको देखना है वो जवाब चाहिए भाई साहब, जवाब चाहिए। देखिए, जवाब आप कौन देगा जवाब? देखिए, जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर होंगे, जो भी देख रहे होंगे, वही बताएंगे क्या तो वही चीज़ तो है। हम जानना चाह रहे हैं कि ट्रीटिंग डॉक्टर हैं कहाँ, कौन थे, उनका नाम क्या है, देखिए, मैं आखिर वो अकाउंट कब सुन मिलेंगे? लीजिए, मैं अकाउंट्स देखता हूँ, जब ठीक है, आप मुझे अकाउंट्स देखते भाई साहब, हाँ, जब आप अकाउंट्स देखते हाँ, होंगे तो हाँ। आप देखते होंगे ना कि किस डॉक्टर के अंडर में थी, किसने विजिट किया, नहीं। कितने टाइम, तब तो आप बिल देखिए, बनाते होंगे। देखिए, बिलिंग मेरा काम नहीं है, मैं बिलिंग नहीं करता हूँ। देखिए, अकाउंट्स और बिलिंग में आपको समझना, गायनेकोलॉजी में कौन डॉक्टर थी जिसने लड़की को देखा था? ये एक बार बिलिंग में आप पूछ लीजिए एक कौन बार देख आप- रहे आप ही थे, बता ठीक दीजिए है। एक बार हमें। रिसेप्शन कौन है, उससे मिलवा दीजिए। क्या चीज? रिसेप्शन आप पे जो है गए वो थे ना, देखिए। आप गए थे ना भाई रिसेप्शन। कोई तो नहीं भाग जा जाता रहा है, भाग जाता है ना। भाग जा रहा है। कोई नहीं है, सब भाग जा रहा है। ठीक है, आप डे में आइए, ठीक है, बात डे कर में लीजिएगा, क्यों ठीक है, अभी? डे में आइएगा। एक ठीक बार है। बस हमें, ठीक है, हाँ। अभी बिलिंग काउंटर पे लोग रिकॉर्ड रहा था ना हाँ? सिस्टम में। एक बार आप बस ये बता दीजिए कि डॉक्टर कौन थे। ठीक है, देखिए, डॉक्टर कौन थे, डे में आइएगा, जो भी बिलिंग अभी पर्सन थे, अभी ठीक बता है। दीजिए, अभी भी बिलिंग हो रहा है बिलिंग काउंटर पे। देखिए, सब पर्सन अलग अलग चेंज रहता है, ठीक है, बिलिंग में रिकॉर्ड्स में तो होगा भाई साहब, शिफ्ट वाइज भाई होता साहब है। सिस्टम में होता है ना, सिस्टम में तो तमाम चीजें एक क्लिक करेंगे आप निकल जाएगा। देखिए, आप आइएगा डे में, वो आपको बता देंगे, कौन भी ड्यूटी पे थे वो आपको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, डे में आइए, ठीक अच्छा, है। इस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, मैं अकाउंट्स में रहता हूँ, मुझे इतना चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मुझे इन्वॉल्वमेंट मेडिकल साइड से नहीं रहता है मेरा, नॉन मेडिकल पार्ट में मेरा रहता अच्छा, है। वो जो थे जो हमें रोकने के लिए आए थे, कौन? वो यहाँ पे एज ए क्या है, कौन रोकने आए थे? जो जिनके बारे में आपने कहा कि ये वो भी एम्प्लॉय हैं, वो क्या है एज ए पोस्ट, उनका क्या है? एम्प्लॉय नहीं मैंने बोला, वो कौन है मुझे नहीं पता। आपने कहा, आपने ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे में मैंने है भाई बोला साहब, कि भाई मैं साहब कैमरे में है। आप देख अब बिल्कुल रिकॉर्ड है भाई, रिकॉर्ड है। हाँ, ठीक बिल्कुल, है, मैंने बिल्कुल, बोला मैं एम्प्लॉय हूँ, नहीं, आपने उनके बारे में बोले कि हाँ वो भी है। ठीक है, मैं यही खड़ा हूँ, आप रिमाइंड करके देख लीजिए बिल्कुल, मैंने क्या बिल्कुल स्टेटमेंट remind है, दिया। record उसको है। पीछे जाइए आप, मैं यही खड़ा हूँ, ठीक है,
मैं यही खड़ा हूँ, ठीक है। दुनिया देख आप रही है, जाइए, आपको कोई बोल रहा है, देखिए पूरी दुनिया दुनिया देख रही है, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, चीजें सब live देख हैं, रही है, तमाम ठीक है। चीजें कोई live हैं। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत इतनी बड़ी घटना घट गई है, कोई दिक्कत नहीं मैं है। क्या बोल रहा हूँ, घटना घटी है, क्या घटी है, ठीक है। वो आप आइए, जो भी भाई दिखाना साहब है, आपसे क्या बस चीजें एक हैं। रिक्वेस्ट हाँ। है, देखिए, हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना घट आप गई। एम्प्लॉय हैं, आपसे देखिए अब कौन है भाई? आपसे एक मिनट, क्या है? एक मिनट, एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये देखिए ये कौन डॉक्टर है? क्या है? क्या है? मेरा पेशेंट था ऊपर में। इनका भी पेशेंट है, उसको दिखा दीजिए, इनको भी। इनका भी पेशेंट है, आपका पेशेंट है यहाँ पे, आपका पेशेंट है सीरियस। अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ। एक डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं है? नहीं डॉक्टर क्या नहीं नाम आप हूँ। क्या है भाई साहब? अरे क्या है? पूरी दुनिया देख अरे रही है। मैं नॉर्मल आदमी हूँ। नहीं नॉर्मल नाम तो कुछ होगा। नाम होगा ना? अरे मेरे फेस पे मत जाइए। नाम तो कुछ होगा। अरे नहीं। नाम तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप मैंने मान तो लिया कुछ आप होगा। नॉर्मल आदमी हैं। आप नॉर्मल आदमी हैं, मैं मान लिया। आप अपना परिचय दे दीजिए, हम लोग भी देख लेंगे आप नॉर्मल आदमी क्योंकि हैं। शक तो अब सब मैं नहीं क्योंकि देना डॉक्टर्स चाहता। भाग चुके हैं ना, मैं इसलिए नहीं मुझे देना- मैं नहीं आपका देना नाम क्या हुआ? और मैं नहीं देना चाहता। आपका नाम क्या अभी हुआ? इतना आप नहीं। कहाँ से आए हैं? अरे इस हॉस्पिटल से आपका क्या संबंध है? अरे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? अरे भाई साहब आप अरे हॉस्पिटल इतनी के बड़ी पार्ट घटना हैं। घट चुकी है, आप फंस रहे हैं। और जहाँ सब डॉक्टर फरार हो चुके हैं, आप फंस रहे हैं और भाई वहाँ साहब। आप निकल रहे हो और आप फंस रहे हैं। एक बच्ची की मौत स्थिति की हो गई गंभीरता है। नहीं समझ रहे और हैं आप क्या? फंस रहे हैं। स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं शायद आप। नहीं, मैं इसलिए यहाँ से मतलब मुस्कुराहट निकल रही है कि मतलब आप लोग सब मिस्टेकन हो गए हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं अरे आप मैं हैं कौन? अरे आप ये बता दो दीजिए, आप हैं कौन? इस हॉस्पिटल में आप कौन हैं? क्यों आई है हॉस्पिटल? मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों आई है हॉस्पिटल? अरे मैं कुछ नहीं हूँ। किस पद पर है आप? किस पद पर है पर्पस आप? होगा ना आने का? पर्पस क्या है भाई साहब हॉस्पिटल आने का? हाँ पर्पस बता दीजिए। भाई आप तो हैरान कर रहे हैं भाई, एक खबर और है खबर में खबर। ये लोग एक ऐसे मिल गए जो अपनी पहचान ही नहीं बता रहे हैं। आप पर्पस बता दीजिए आप हैं हॉस्पिटल कौन? आने का। अरे क्या दिक्कत है? इतना पूरी कॉन्फिडेंस। दुनिया आपको देख रही है, बता दीजिए। अरे इतना कॉन्फिडेंस हम नहीं बोलना चाह रहे हैं ना। अरे नहीं बोलना आप नहीं चाह- अरे बोलना भाई चाह ठीक रहे हैं, है, दुनिया तो आप देख ही रही है। बता दीजिए ना। आप कौन हैं? आप बताइए। अपने आप को बताइए अब जो भी आप सच होंगे सही है। पब्लिक भी बोल रही है। आप बताइए, नाम बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि आप अब ये सेंसिटिव प्लेस हो गया ना। भी बोल रही है सिर्फ जब हम लोग आए हैं तमाम, जहां एक तरफ सभी डॉक्टर भाग खड़े हुए हैं, उस बीच से आप निकलते हैं तो आपका सवाल इतना पूछना बड़ा लाजमी हो है। जाता है कि आप हैं कौन? इस हॉस्पिटल से आपका क्या संबंध है? जी हाँ सर। मेमोरियल हॉस्पिटल में आप कौन हैं? आपको ठीक है, आप आए यहाँ पर, ठीक है आप आए, आप हैं कौन? लेकिन आप क्या आप अपने है? परिचय बता दीजिए ना। बात हम नहीं हो कर रहे, गया। हो सकता है कि आपका नहीं हो। आप अपना आप परिचय नाम तो बताएंगे। जैसे मेरा परिचय, मेरा आप- नाम अमित झा हुआ, इनका नाम अमित सिंह हुआ, आपका भी कोई नाम होगा। कौन है आप? जैठो मैं। बताइए। पूरी दुनिया देख रही है आपको, पूरी दुनिया देख रही है। आपका नाम होगा भाई साहब। हाँ कौन है हाँ कुछ पता नहीं। आप फंस रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो गई। बड़ी घटना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं क्या? ऐसे नहीं आप घटना की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं क्या? हाँ हमको जाने नहीं नहीं, आप अपना परिचय तो बता दीजिए। जान ही देंगे, लेकिन आप हैं कौन? नहीं सर, ये तो बात है। फॉलो करिए। आप कौन है भाई साहब? अरे मैं कुछ नहीं हूँ भाई, इस कॉमन आदमी में। अरे कॉमन आदमी का नाम होगा ना। नाम तो होता होगा। अरे कुछ नहीं चले हम कुछ नाम तो होता होगा। अरे कौन है आप? ये प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से तब निकले हैं जब सभी डॉक्टर्स भाग चुके थे। डॉक्टर सतीश भाग चुके थे, सभी स्टाफ भाग चुके थे, और उस बीच ये निकले आप हैं। आम लेकिन आदमी हैं, हो सकता है ये आम आदमी भी हो सकते हैं, लेकिन लेकिन आप ये नाम नहीं बता रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है। तो कौन बताएगा? अरे भाई क्या हम फांसी दे रहे हैं क्या? हम तो आपका नाम अब हैरान करने वाली तस्वीर क्या ये व्यक्ति कौन है? ये अपना नाम नहीं बता रही है। एक अजूबा हो सकता है कि आम आदमी हो, लेकिन पता नहीं कि ये क्या कहना चाहता है। नजर लग गई हमको। एकदम सर अच्छा, को ये- लड़ाई लगी है। चले गए सही टाइम पे। मजाक नहीं। देखिए इनको नजर लग गई। फालतू में मजाक नहीं उड़ाइए ना, जाइए ना हमको फालतू। अरे फालतू में आप कर रहे हैं इधर। है कौन? आपका नाम तो कुछ होगा। कुछ नहीं। यहाँ पे जाने का बात नहीं हो रहा है सर, आप हैं कौन? बस आपको परिचय दे दीजिए खाली। अरे कौन है आप? नहीं पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप लाइव हैं। नमक मिर्ची ले लिया, आपने नमक मिर्ची ले लिया, यानी आपको कहीं ना कहीं डर रहे हैं क्या? हाँ ये उन लोगों के नजर में, उन लोगों के नजर से बचने के लिए नमक पार्टी पे और देखिए ये व्यक्ति जो भी हो, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, ले लिया भाई। और ये कुछ बता नहीं रहा। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ सभी डॉक्टर्स फरार हो चुके हैं, डॉक्टर सतीश फरार हो चुका है, वही व्यक्ति और इस पूरे मामले में देखिए मुस्कुरा रहा है। ये डॉक्टर
आप गलत आप हैं कौन भाई? भैया, हाँ। आप गलत तरीके से आप रिपोर्टिंग करने आए ना, आप किसी इस तरह से नहीं बोलते हैं ना। तो बता दीजिए भाई। अरे नाम, मेरा नाम जान के क्या कीजिएगा? हम क्यों नहीं करेंगे नाम? आप हॉस्पिटल से मैं कुछ लेना देना नहीं है। मैं उस अरे ठीक है, मान लिया आपके अरे हम नहीं हाईलाइटेड होना क्यों गए चाहते हैं हॉस्पिटल? फालतू में बिना हाईलाइट तो आप हो गए। अरे आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, ठीक है, आप चुप रहिए। हाँ, हाईलाइट तो आप बिना हो गए। बिना मतलब में नाम आप तो बता दीजिए ना। अरे मेरा नाम गोविंद है। क्या करते हैं उस हॉस्पिटल में? अरे हॉस्पिटल में मैं डायलिसिस करवाने आया था। पेशेंट ये करते हैं डायलिसिस। देखिए करते हैं डायलिसिस किसका करवाने आए थे? मेरे दादाजी का डायलिसिस होता है यहाँ। घर कहाँ पे हुआ? अरे कंकड़बाग से आए हैं हम, ए ब्लॉक से। तो आए आप पीछे पड़ जाते हैं। अरे कोई सुंदर लड़का दिखा नहीं कि आपके डॉक्टर ही होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो अब समझिए ऐसे भी लोग हैं। बोल रहे हैं कि आप कंकड़बाग से आए हैं। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि आप कंकड़बाग से आए हैं, आपके दादाजी का डायलिसिस हो रहा है, आप निकल गए हैं, आपके दादाजी कहाँ हैं? ये हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। नहीं नहीं, एक व्यक्ति को बता रहा है ये दादाजी कहाँ अरे हैं? ये फर्जी है, ये फर्जी है। डायलिसिस चलता है ना। अब ये फर्जी है। इसी हॉस्पिटल में ये जॉब करता है, इसी हॉस्पिटल में ये नौकरी करता है। आप आई कार्ड दिखाइए। अरे मैं आई आई कार्ड कार्ड दिखाइए। मेरे पास है ही नहीं आई कार्ड। बिल्कुल कार्ड होगा, आप दिखाइए। अरे हम ये फर्जी है, ये फर्जी है। और किस तरीके से ये जो है भागने की कोशिश कर रहा है। मजाक उड़ा दे रहे हैं आप लोग। ये इसी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा है। ये आप फर्जी सही है। आप सही रिपोर्टिंग जाके कीजिए ना। आप अपने दादाजी को छोड़ के निकल गए। अरे छोड़ के नहीं निकलता है। डायलिसिस का प्रोसेस होता है ना 4 घंटे 5 घंटे का। अच्छा। तो चलता है उसमें। हाँ, हाँ उसमें चलता है। कौन डॉक्टर डायलिसिस कर रहे हैं? डॉक्टर डायलिसिस नहीं करता है, हाँ। टेक्नीशियन डायलिसिस करता है। अच्छा, कौन? तो भाई ये डिटेल फर्जी होगा फर्जी ना? मिल गया। ठीक है, इसको करते हैं। लेकिन अब आते हैं वहाँ से, पता नहीं। सर हाँ, जरा साइन कर लीजिए। उसी में काम करता है ना ये। जी है। आप देखिए जानते हैं? देखिए क्या हुआ? इसी में ये काम करता है। देखिए वो व्यक्ति बता रहा है, वो व्यक्ति बता रहा है कि ये इसी हॉस्पिटल में काम करता है, वानीपुर में रहता है सर, है ना। उनको बार बार देखते हैं मेमोरियल पर। अरे एकदम मेरा फोटो देखिए एक फर्जी मिल गया। इसको जूम करके दिखाइए, जूम करके दिखाइए। अब ये जो है ये किस तरह से, और इसलिए और किस तरह से ये मुस्कुरा रहा है व्यक्ति, इस तरह गंभीर विषय पर ये मुस्कुरा रहा है। नहीं आप गलत, आप ना आप भाई सीरियसली मजाक नहीं, आप बहुत गलत। नहीं, मजाक तरीके तो से- आप कर रहे हैं ना। बहुत गलत। मजाक आप कर रहे हैं। आप सिंपल आप मजाक कर रहे हैं। आप आप मजाक कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं। अरे आप हम क्या बोले? आप मजाक कर रहे हैं। हॉस्पिटल के पार्ट नहीं है। हाँ? आप किस प्रोफेशन से भाई? अरे हम किसी प्रोफेशन से अरे तो देखिए आप- मैं आज देखिए। हाँ, आप अपने बारे में आप बताइए। पहले इसे ऑफ कीजिए। ठीक है, नहीं नहीं, आप ठीक है, अपने बारे में ऑफ ही है, ऑफ ही है, भाई, ऑफ ही है। ठीक है, ऑफ ही है, आप बता दो। कैमरा बंद करो। बता, ठीक है, कैमरा बंद करो। अरे बंद है, कैमरा बंद करो। अरे बंद है, बंद करो। अरे बंद है। ये आप पर्सनल किसी को आप हैरेस कर रहे हैं। हैरेस नहीं कर रहे हैं। नहीं, you are harassing, completely harassing. कोई हैरेसिंग नहीं है। You are harassing a common man. अरे कोई हैरेसिंग नहीं है। आप जाइए यहाँ कोई से। हैरेसिंग नहीं है। You should go, you should leave. कोई हैरेसिंग नहीं है। आप मेरे पीछे आए। कोई हैरेसिंग नहीं है। आप ना आप कोई सब मिले भगे हो। कोई harassing आप नहीं है। मेरे पीछे आके ना वहाँ पर आदमी को काम करने के लिए आप कोई- फ्री दे कोई- दियो। कोई आप harassing नहीं है। आप बिना मतलब harassing तुतरी नहीं कर रहे हो, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुतरी कर रहे हो आप। कोई हैरेसिंग नहीं भैया है। चाय पिलाइए हमको, लेकिन बहुत इस टेंशन हो चेहरे रहा है। को वो सिगरेट भी पहचानिए, इस दीजिएगा। चेहरे को पहचानिए। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से ये आदमी व्यक्ति निकला है, ठीक है। और इस अगर इस व्यक्ति की होगी भाई साहब, तो फिर ठीक इस है, मैंने व्यक्ति मान की लिया, जांच हमें होगी। क्यों बुला- तो भाई नाम बताने में क्या दिक्कत था? पूरा दुनिया जान- नाम बताने में क्या अरे दिक्कत मैं है? नहीं बताना चाहता हूँ नाम। नहीं बताना चाहता हूँ नाम। हाँ नहीं बताना आप चाहता हूँ अपना नाम। प्रोफेशन बताइए। इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, नहीं बताना चाहता हूँ नाम। बेरोजगार है। ठीक है, ठीक है, देखिए बेरोजगार है। कोर्ट लेकिन ठीक है। बेरोजगार आदमी कोर्ट तक नहीं कर सकता। हाँ? आप इशारा कर रहे हैं इसको नहीं बताने के लिए। आप इशारा कर रहे हैं इसको नहीं बताने के लिए। तो भाई हम अटेंडेंट है, आप मतलब ऐसा मीडिया ट्रायल कर रहे हैं आप लोग। मीडिया ट्रायल क्या ट्रायल ही कर कर रहे हैं आप? आप। ठीक। मतलब मजाक क्या आप ठीक है, क्या ठीक है। कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक व्यक्ति इस पर नजर रखो। एक व्यक्ति इस पर नजर रखो। तो एक व्यक्ति इस पर नजर रखो। सच तो जानकर रहेंगे कि आखिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या हुआ था। ये एक ऐसा सच है जो पूरी दुनिया अब जानना चाहती है अमित। अब ये सिर्फ जहानाबाद की बात नहीं रह गई। अब ये सिर्फ जहानाबाद की बात नहीं रह गई अमित। कई दर्शक दर्शकों को भी बता दें, कहा जा रहा है कि वो डॉक्टर ही है। बिल्कुल डॉक्टर अभी है। अभी जिस व्यक्ति को हम लोग पकड़े हुए थे, देखिए, हाँ। और वो व्यक्ति बार बार कह रहा था कि मैं आम आदमी हूँ, और व्यक्ति बिल्कुल हाँ, इन्होंने तो कहा, ये इन्होंने कहा। और वो डॉक्टर ही है। अब बताइए, और वो मुस्कुरा रहा था सबसे। नहीं, अमित यहाँ पर हैरान, वो डॉक्टर मुस्कुरा रहा था। बेशर्मी। सबसे बड़ी बात कि वो अपना पता छुपाया, और बेशर्मी के इंतहा। जहाँ एक लड़की की मौत हो जाती है, जहाँ एक लड़की का रिपोर्ट बदल दिया जाता है, उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर अपने आप को
फर्जी बता रहा है। यानी इस पूरा का पूरा हॉस्पिटल जांच के दायरे में है, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जांच के दायरे में है। बेशर्मी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाए, क्यों नहीं पूछा जाए ऐसे हॉस्पिटल से, ऐसे डॉक्टर से? अमित बेशर्मी से हंस रहा है, नींबू मिर्ची खरीद रहा है, बेशर्मी के एक बच्चे की मौत हो जाती है और वहां पर ये मजाक बना के रखा है, गेट बंद कर दिया गया है। क्यों नहीं ऐसे तमाम अमित देखिए, लोगों की जांच होनी चाहिए। पेशेंट के अटेंडेंट के लिए गेट नहीं खोला जा रहा है, पेशेंट के अटेंडेंट ताला लगा दिया भाई। आप लोग हंगामा कौन है आप भाई साहब? पेशेंट लेके आए हुए हैं। हाँ। क्या लड़की आप पेशेंट लेके आए, इनको भी दिखाइए, क्या पता लड़की की पेशेंट जो मौत हो गई है अरे लड़की की मौत तो हुई है तो दुखद घटना है ये, इससे हम रिपोर्ट बदल दिए गए। नहीं, उस पे तो हम अपना टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकिन जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पे लगाम लगना चाहिए। एसएसपी ने जारी जो किया है हॉस्टल में आपराधिक घटनाएं, मेन लगाम उस पे लगना चाहिए। और डॉक्टर ने जो यहाँ कांड किया, नहीं, अब क्या किए इसकी जानकारी हमें नहीं है। बात क्यों रहे हैं? अगर गुनाह नहीं तो ये हम कैसे बताएं आपको? हम तो अपना पेशेंट यहाँ लेके आए हैं ना, तो उसमें हम अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। नहीं डिस्टर्ब इसलिए फील कर रहे हैं भाई साहब, एक डॉक्टर यहाँ फर्जी पाया गया, इनको भी दिखाइए, क्योंकि जब जांच होगी तो ऐसे लोगों के फिर पहचाना वो भाग खड़े होंगे। नहीं, इनको भी दिखाइए, आम आदमी होंगे, लेकिन तस्वीर दिखाना जरूरी है। नहीं अमित, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल इनका कंसर्न जो है जायज है, जायज है बिल्कुल। अपने पेशेंट को लेने देखने के लिए आए हैं, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, गेट नहीं खोला जा रहा है। गेट खोला जाएगा तभी तो जाएंगे। आप लोग की वजह से हो सकता है कि जौ के साथ घून भी पिसा रहे हैं हम लोग। नहीं इनको दिखाइए, जौ के साथ घून भी पिसा रहे हैं। आप जैसे आप अरे तो आपका यानी लड़की की मौत सही है? नहीं, सही नहीं है, लेकिन और पेशेंट रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, रिपोर्ट को बदल दिया गया। कहाँ तो थाना से पूछिए ना, इंक्वायरी उसका काम न करना है कि मीडिया का काम है इंक्वायरी करना। बच्ची आपकी भी हो सकती है और जो मेरी भी है, हम लोग को भी उसके वो यहाँ पर हम लोग बयान करने में भगवान न करे और आपके बेटी के साथ कुछ हो जाए। नहीं, आप तब सेल्फिश हो रहे हैं। इसके बारे में नहीं, दुखी रहते तो फिर तो आप बोलते, इस पर अपनी राय रखते। नहीं जान रहे हैं। नहीं इस केस के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में टिप्पणी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं जान रहा हूँ। आप नहीं जान रहे? नहीं, हाँ ये न्यूज में मिला है कि हाँ आपराधिक घटना हुई, उसमें अरेस्ट भी हुआ है। इसी हॉस्पिटल में रही है वो लड़की 5 दिन, इलाज चला है और आप नहीं जान रहे हैं। नहीं, हमें तो ये पता है कि डेथ हुआ है। सभी लोगों को दिखाइए, सभी लोगों को दिखाइए, सभी लोगों को दिखाइए, सरकार के यहाँ पेशेंट को लेकर सभी लोगों को दिखाइए। आइए इधर आप लोग जाइए। एक मिनट छोड़ दीजिए इनको खुलवा लीजिए, हाँ हम तो गेट खुलवा लीजिए इनको। ठीक है हम लोग दूर हैं, हम लोग दूर हैं। भाई साहब, वो डॉक्टर ही था, इनको भी जूम करिए, वो डॉक्टर ही था, वो डॉक्टर ही था। आपके पास क्या प्रूफ है? अभी फोन करके बताया ना कौन जिसने देखा, ये लाइव चल रहा है, ये जो कार्यक्रम है ना, ये live चल रहा है मेरे बिल्कुल भाई। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई दिक्कत मीडिया नहीं ट्रायल कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं, एकदम ट्रायल कर रहे हैं। जांच होगी ना भाई साहब, आप रोड पे ही चाहते हैं कि डिसीजन आ जाए सब कुछ। नहीं, जांच नहीं, होगी आप ना, बिल्कुल चाहिए, आप भी फंसेंगे, आप जो बिल्कुल इसमें एकदम जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रसूख की बात कर रहे हैं सर, कोई ना, दिक्कत अगर नहीं है, आपको ये लगता है ना, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर सतीश खरीद लेगा, तो ये नहीं, अगर आपको लगता है कि डॉक्टर सतीश खरीद लेगा, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। सर बात करने से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता भाई साहब, कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। लड़की की मौत हुई है, लड़की की मौत हुई है, लड़की की मौत हुई है। नहीं, मेरा एक पेशेंट है, नहीं, नहीं, वो डॉक्टर था जिसे आप बता रहे थे, कौन बोला? भाई फोन करके बताया। क्या प्रूफ दीजिए, दिखाइए, क्या प्रूफ है दिखाइए। ग्रुप तो पता चल जाएगा ना भाई, क्या पता चल जाएगा? पता चल जाएगा ना। रोड पे ट्रायल कर रहे हैं आप, रोड पे ट्रायल ट्रीटमेंट चाहते हैं, रोड पे थोड़ी नहीं नहीं नहीं, आप सुनिए ना, आप क्या है इस हॉस्पिटल में, आप क्या है, बार मुझे आप क्या है इस हॉस्पिटल में, बता रहा हूँ, आप क्या है इस हॉस्पिटल में, तब तुम्हारा आप क्या है हॉस्पिटल अरे आप में, सुनेंगे, पब्लिक अरे आप सुन तो रहे मिला हैं, हुआ आप सुन कहाँ रहे हैं? हाँ बताइए। हाँ मेरी एक पेशेंट है रूबी देवी जो एडमिट है, ठीक है, आपने पहले मुझे इनको फोकस करिए, सुनिए, इनको मुझे फोकस करिए, बिल्कुल पूरा फोकस दिखाइए, करिए, पूरा लेकिन आप दिखाइए। पहले अगर पूछे तो मुझसे सवाल जान लो। ठीक है बताइए, मेरी एक पेशेंट है रूबी देवी एडमिट है कहाँ से आप आए हैं, जी, कहाँ से आप मैं आए हैं, रानीगंज से आया हूँ, अररिया से। कब आए थे, कब आए थे? 2 दिन पहले आए हुए हैं। ठीक है, मेरी एक पेशेंट एडमिट है, ठीक है, आपने मुझे वहाँ पे देखा, ठीक है, आपने एकदम मीडिया ट्रायल, आप कौन है कौन है कौन है कौन है, ठीक है। यहाँ पे 1000 आदमी ऐसा है, मान के चलिए जो मान के चलिए उनका अटेंडेंट है, आपको जिसको होगा सब पकड़ के आप जो है एकदम, क्या जरूरी नहीं कि सब कॉन्शियस होता है, कैमरा कॉन्शियस, ठीक है, सब वो कैमरा के सामने आके बोल, ठीक है। अगर आपका मीडिया ट्रायल
आप हॉस्पिटल के प्रशासन से जानिए। अब रोड पे सब हॉस्पिटल का प्रशासन तो भाग चुका है भाई साहब। डॉक्टर सतीश आप बीच में आ रहे हैं ना? नहीं, आपने खंडन किया था कि नहीं वो डॉक्टर नहीं है, आपने खंडन किया था, वो भाग गया और वो भाग गया, आपने भगा दिया उसको। कहाँ भगा दिया? आपने तो कहा था ना कि मैं आपने कहा था ना कि वो डॉक्टर नहीं है, आपने कहा था डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर है। ठीक है वो डॉक्टर। अरे मुझे फोन आया भाई, मुझे फोन आया, लोग देख रहे हैं। कैसे आप कैसे जान गए कि वो डॉक्टर? आप कैसे पहचान? अच्छा अच्छा अमित आप रानीगंज के एक मिनट और वो कल मुझे समझना होगा। नहीं 2 दिन से मैं यहाँ पे अमित क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ 24/7 मेरा पेशेंट है। अमित अब एक स्पष्ट बातें हो गई, एक स्पष्ट बातें हो गई। दर्शकों को फिर से बता दें कि अब समझिए कि आरोप हॉस्पिटल नहीं, अरे भाई ये तो आदमी पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, रुकिए ना बता दे रहे हैं। देखिए जब आरोप हॉस्पिटल पर लग रहे हैं तो चंद ऐसे लोग सामने आ जा रहे हैं, उनके एम्प्लॉय अलग अलग चीजों को लेकर के, और वो डिफेंड कर रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, अबे ये देखिए ये भी तो एक साजिश का हिस्सा ही है ना, कि जब सवाल हॉस्पिटल पर लग रहे हैं, लड़की की मौत हुई है, लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, और फिर उसमें अगर कोई भी आम आदमी अगर उसमें कूद पड़ रहा है तो समझिए कि उसकी मंशा क्या कर रहा है कि आप उसकी मंशा क्या है, क्योंकि लड़की की कितना गंभीर विषय है। और रोड पे जजमेंट आप तय नहीं करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। ये सुनिए ना भाई साहब, ये मीडिया में खबरें चली ना, इसीलिए ये एक्सपोज हुआ और इसीलिए डॉक्टर सतीश फरार है। इसीलिए अरे भाई आपको पता ही नहीं ना, आप छिपाना चाहते हैं, आप छिपाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था। तो देखिए ये तरीका होता है। लेकिन हमको पकड़ लिया, हमको 3 बार पकड़े हैं भाई साहब, इसीलिए मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। आप 3 बार, जरूरी नहीं है कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूं, आपको जरूरी नहीं कि आपके बातों से ये खबर तो दब नहीं जाएगी ना। बिल्कुल नहीं दबेगी, आपके खबर से बिल्कुल नहीं दबेगी। आप जैसे लोग कितना भी अपराधी को मदद करें, आप जैसे लोग इनको जूम करके दिखाइए, इनके गांव के लोग, इनके परिवार के लोग इनको देखें और इनको जज करें, बताएं। बिल्कुल भाई मेरे आपकी बहन जैसी होती है, आप मुस्कुराते नहीं, आप मुस्कुराते छोड़ दीजिए ना। आप ही ठिका ले रहे थे इस बयान में। आप नहीं, आप किसी को पकड़ के आप नहीं, आप जवाब दीजिए, ऐसा थोड़ी आप चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये भी एक ऐसे भी लोग हैं जो चीजों को डाइवर्ट कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी चिन्हित करिए। इनके जानने वाले होंगे, इनके रिश्तेदार होंगे। नहीं अमित सबसे जरूरी है, इनके परिवार के लोग होंगे, इनके माता पिता होंगे। आप चिन्हित करिए और देखिए इस व्यक्ति की मंशा क्या है। अमित इस व्यक्ति की मंशा क्या है, ऐसे लोग जाने, इनके परिवार के लोग जाने, ये जब घर से बाहर निकलते हैं तो ये करते क्या है, इनकी कार्यशैली क्या है, इस पर सवाल होना चाहिए। अमित इनके घर के लोग देखे और इनके ऊपर भी सवाल होना चाहिए कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या रही है। जब लड़की के मौत पर हम सवाल उठाते हैं, लड़की के मौत पर जब हम लड़की के मौत पर जब हम खबर चलाते हैं, तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि स्वराज पोस्ट इन चीजों से दबने वाला नहीं है, स्वराज पोस्ट इन चीजों से बंद होने वाला नहीं है। स्वराज पोस्ट सच दिखाता रहेगा, और प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में बड़ा खेल हुआ है, उसी खेल को हम उजागर करने आए हैं। कहाँ है डॉक्टर सतीश, कहाँ भाग खड़ा हुआ है? आखिर एक लड़की की मौत हो जाती है, रिपोर्ट बदल दिए जाते हैं, एसएसपी इसी रिपोर्ट को पढ़ देता है, पूरी दुनिया में बातें आती है, और फिर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद एक भरोसा होता है, लोगों में उम्मीद जगती है। जहानाबाद तक ये खबरें जाती है, मारो पड़ती है, चित्कार सुनाई देता है। क्या ये चित्कार इन डॉक्टरों के घर में नहीं सुनाई देगा? इनके कान क्या बंद हो गए हैं? यही मेरा सवाल है, और सवाल सरकार से है, सवाल प्रशासन से है, सवाल सिस्टम से है कि क्यों नहीं इन चीजों की जांच जल्द से जल्द हो। क्योंकि एक बड़ी खबर, क्योंकि एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमित एक बड़ी चीजें उसको बदल दिए जा सकती है। एक बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए अभी एक इन्हीं में से जो पब्लिक है, उसमें से एक पब्लिक ने हमें जानकारी दी है कि जब आप लोग इधर रिपोर्टिंग कर रहे थे और जिस व्यक्ति को आप लोग बता रहे थे कि भाई वो इस हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी से निकला है, और उस स्कॉर्पियो पे एक पार्टी का झंडा लगा हुआ था। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी पार्टी से जुड़ा। अब देखिए अमित, ये तो पहले ही बातें तय थी कि ये बड़ा सिंडिकेट है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का ये खेल बहुत बड़ा है, और इसमें कई धुरंधर, कई बाहुबल, कई पैसे वाले लोग, क्योंकि कई पार्टनर है ना। बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूँ अमित की जांच हर एक एंगल से होनी चाहिए, कोई एक एंगल नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का निर्माण
कैसे हुआ, उसमें पैसे कहां से आए, कौन कौन लोग इसमें जुड़े, कौन कौन से डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों के कागजात क्या है, क्या वो वाकई डॉक्टर है भी या नहीं, ये कैसे कई ऐसे सवाल हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। अमित देखिए, हम ये भी कहेंगे कि हमारे कारण अगर गेट बंद हुआ है तो हम जा रहे हैं गेट खुल जाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल का कुकृत्य तो बदलेगा नहीं, लेकिन आम आदमी परेशान ना हो। लेकिन हम फिर कल आएंगे इस वादे के साथ कि फिर हम कल सवाल पूछने के लिए आएंगे, और कल ऑफिशियल टाइम 11 से 6 के बीच में आएंगे। और हम चाहते हैं, हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप सच हैं, आप अगर बिल्कुल बिल्कुल अमित, स्वराज पोस्ट का मकसद ये है ही नहीं कि कोई भ्रामक बातें करे। हम तो हमेशा से चाहते हैं कि सच सामने आए। आखिर लड़की के साथ क्या हुआ था, अगर आप दोषी रिपोर्ट क्यों बदल दिए गए, क्यों भ्रामक बातें आपने कही। ज्यादा सवाल भी नहीं है, महज 2-3 सवाल हैं, उसके सवालों का जवाब दे दे, हम सवाल पूछना छोड़ देंगे। और अगर फिर हम कह रहे हैं अपने दर्शकों को कि हम कल फिर 11 से लेके 11 से 12 के बीच में यहाँ पे आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस हॉस्पिटल में महापाप नहीं हुआ है बच्ची के साथ, तो हमारे 2 से 3 सवालों का सामना ये कर ले, और नहीं तो हमारी ये मुहिम जारी रहेगी जब तक इस हॉस्पिटल पे परमानेंट ताला नहीं लग जाता है। बिल्कुल, और ज्यादा से ज्यादा हम चाहेंगे कि आप इन बातों को, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आम जन तक पहुंचे कि आखिर स्वराज पोस्ट क्या कुछ कर रहा है, क्योंकि हमारी कोशिश है सच दिखाना, लोगों तक सच्चाई पहुंचे, सच की खबरें पहुंचे, और सरकार से, तमाम प्रशासन के लोगों से हमारी यही जो बात होगी कि आप, क्योंकि देखिए जिस तरह के सिंडिकेट बनाए जा रहे हैं, जल्द से जल्द जांच हो, क्योंकि जांच छिपाए जा सकते हैं, और कई जांच तो छिपा भी दिए गए होंगे, बदल भी दिए गए होंगे, क्योंकि हॉस्टल में बोर्ड बदल दिया गया था। इसीलिए इस पर अविलंब जांच हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो।